जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो मेरे बच्चों बात करूंगा, हम लोग ध्यान रखना है पॉलिटेक्निक के बेहतरीन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो पॉलिटेक्निक के बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का बात करूंगा। मैंने इसके पहले 2 वीडियो आपको पढ़ा दिया, आशा सभी बच्चों देखे होंगे। तो 2025 में पॉलिटेक्निक जेईई की तैयार करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मैं बता देता हूँ, सेशन स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। तब तक आप सभी लोग जो अगर चाहते हो कि हम पॉलिटेक्निक जेईई की तैयारी 2025 में दें, उन सभी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो पॉलिटेक्निक की सीरीज स्टार्ट हो गई मेरे बच्चों। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और जा करके और भी वीडियो पड़े हुए हैं उन सभी को देखिएगा। तो आज इस वीडियो में मेरे बच्चों बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि मैंने अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन के मैंने इससे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अच्छे क्वेश्चनों का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मेरे बच्चों। आज की जो क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, लुलु मेथड, बेहतरीन एकदम लुलु खांटी मेथड से होगा। और हम लोग क्वेश्चन को एकदम लुलु मेथड से या खांटी मेथड से क्वेश्चन को फटाफट उड़ाएंगे। यहाँ पे चलेगा झिंगा लाला वाली क्लास, बेहतरीन बच्चों एकदम शॉर्टकट वाला क्वेश्चन चलेगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन जब मेरे बच्चों पढ़ते होंगे कक्षा 7-8 में, तो हम लोग क्या करते थे, इसे सबसे पहले XY मान के करते थे। बच्चा यहाँ ध्यान रखना, अगर आप XY मान के करोगे तो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाओगे। पहले मैं आपको एक बार ध्यान से बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करोगे, फिर भैया यहाँ पे लगाएंगे लुलु मेथड। याद करना बच्चा, यहाँ से मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड बता रहा हूँ आपको, बाय लुलु मेथड ट्रिक से भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ से प्रश्न क्या रहा मेरे बच्चों, पहले मान लीजिए कोई संख्या था, वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना था, 3:4 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो जाए तो वह अनुपात इतना हो जाता है, तो बताओ संख्या क्या होंगी। एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर वो संख्याएं इतना थे तो इसका मतलब पहले वो संख्या कितना था, 3x और 4x था। कह रहा प्रत्येक में 2 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, 3x में इसमें भी 2 बढ़ गया, और उसके बाद कह रहा 4x था, इसमें भी 2 की वृद्धि हो गई। कह रहा जैसे दोनों में 2 की वृद्धि हो जाती है मेरे बच्चों, ये अनुपात 7:9 हो जाता है। तो मुझे आप बताओ ध्यान से, तो यहाँ से क्या करो बच्चों, ध्यान रखना, 9 का गुणा हम बाहर वाले गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x प्लस में 18 हो जाएगा, और 7 का गुणा इसमें कर लोगे, 7 चौका 28x हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों क्या करोगे, इसको इधर लाओगे तो 18 में से 14 घट गया, 27 को उधर लाओगे तो 28 में 27 जाएगा x, और x की वैल्यू मेरे बच्चों ध्यान रखना कितना आ गया, 4। इसका मतलब हो गया कि अगर हम दोनों संख्याओं के अनुपात 3:4 में प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो जाए तो 7:9 होता है। संख्या बताओ। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, अगर संख्या की बात करेंगे तो 4 का गुणा इसमें कर लोगे, कितना हो जाएगा संख्या, 3 गुणा में 4 12 हो गया है, और 4 का गुणा इसमें कर दोगे मेरे बच्चों, 4 गुणा में 4 कितना हो गया, 16। तो 30, 12 और 16 हमारे संख्या हो गई। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना प्यारे, इस मेथड से करोगे तो भैया पॉलिटेक्निक में बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है, कॉम्पिटिटर में बैठना है तो बात को ध्यान रखना, आपको स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, आपकी स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। स्पीड क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। अगर स्पीड नहीं तेज रहेगा तो ये बात को ध्यान रखना, आप नहीं कर पाओगे ये। तो जिस क्वेश्चन को ट्रिक्स लगाते हैं, देखो समझो कैसे लगाते हैं, बहुत प्यारा सा अपना वही प्यारा खांटी मेथड लगाओ। खांटी मेथड से देखो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया कोई 2 संख्या था, मुझे संख्या पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या था, 3:4। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो अनुपात देता है संख्या का प्यारे, ये जो संख्या का अनुपात देता है, ये वास्तविक संख्या नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कह दिया जैसे 3:4 है, तो वह संख्या मेरे बच्चों ध्यान रखना 6-8 भी हो सकता है, वह संख्या आपका 12-16 भी हो सकता है, वह संख्या आपका 24-32 भी हो सकता है। ऐसे बहुत अनंत संख्याएं होंगी जिन दोनों संख्याओं में 3 और 4 का अनुपात होगा। तो वो जो आपको अनुपात देता है बच्चों, वह अनुपात जो देता है, वो अनुपात किसी संख्याओं के, किसी वास्तविक संख्याओं के
सरलतम रूप को देता है। मतलब कोई दो संख्या है उनका सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप कह रहा 3:4 है। अब कह रहा इन दोनों संख्याओं में, तो गलती क्या करते बच्चों, कभी कभी बच्चे करते हैं 2 इसमें जोड़ देते हैं, 2 इसमें जोड़ देते हैं, तो कहते हैं 3 2 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5:6 आ गया, और गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है बच्चा, क्योंकि अनुपात में जब संख्या जोड़ोगे तो अनुपात तो वास्तविक वैल्यू नहीं है, तो अनुपात में आप कैसे जोड़ दोगे, ध्यान रखना, गलती मत करना। चलो तो क्या करेंगे सर, अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या 7:9 हो जाती है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों समझो अपना खांटी मेथड, पहले अनुपात कितना था 3:4, तो अब कह रहा है बाद में जो अनुपात हो गया बच्चा, बाद में कितना हो गया प्यारे, बाद में कह रहा है वह अनुपात 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। मुझे समझाने में लग रहा है नहीं 10 सेकंड में आंसर लग जाएगा पक्का, 10 सेकंड ज्यादा नहीं सकना लग रहा, ध्यान रखना। अब कितना हो गया, अब समझो, सबसे पहले ध्यान रखना दोनों में अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का, 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का। क्या दोनों में अंतर सेम है, नहीं है ना, तो पहले अंतर बराबर करो, ध्यान सुनना। तो जितने अंतर का है देखो 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 का गुणा इसमें कर लो, 1 का गुणा कर लोगे तो 7:9 ही आएगा, और इसमें 7 और 9 और 7 में 2 का अंतर है, तो 2 का गुणा उसमें कर लो, कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6:8। अब ध्यान से देखो इसमें कितने का अंतर, 2 का, इसमें अंतर 2 का, समान हो गया। तो अब मुझे बता दो ध्यान से, यह संख्या पहले बता दो ध्यान से, यह संख्या पहले अब कितना था, 8 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा ना, कितना बढ़ा प्यारे बच्चों, 1 बढ़ा। लेकिन 1 बढ़ा, ये तो अनुपात में 1 बढ़ रहा है, ध्यान समझो, 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ा, लेकिन प्रश्न कह रहा कितना बढ़ा है, प्रश्न कह रहा है 2 बढ़ा है। वास्तव में 2 बढ़ा है, पर रेशियो में देखा जाए तो 1 बढ़ा है, तो 1 का तुलना 2 से कर लो, तो कितनी गुना है बताओ, ये कितनी गुना है प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, कितना गुना है बच्चा बताओ, तो 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका मतलब 2 का गुणा इसमें कर लो, 6 दूनी 12 पहला संख्या आ गया, 2 8 16 दूसरा संख्या आ गया, और लगा दो, आंसर आ गया भाई, 12 और 16 आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया बच्चा, आंसर आ गया। आ जाओ क्वेश्चन की अगले की तरफ चलते हैं, एकदम झिंगा लाला की तरफ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। लुलु मेथड से लगा दो एकदम, क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा दो। पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेना है बच्चा, पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेना है तो स्पीड यही होना चाहिए, स्पीड बेहतरीन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस करवाएंगे हम। यहाँ से मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा, कह रहा A/B कितना है, 4:5 है। A/B कितना है, 4:5 है, और B/C कितना है, B/C कितना है प्यारे बच्चों, तो कह रहा B/C भैया, B/C कितना है प्यारे बच्चों, तो कह रहा 7:5 है। तो भैया लगाओ लुलु मेथड, लगा लो। कह रहा ABC का अनुपात बताओ, A/B/C का अनुपात बताओ कितना होगा, लगा दो लुलु मेथड। 4 7 28, 4 7 28, 7 5 35 और 5 5 25। कौन सा ऑप्शन मिला प्यारे, जल्दी से देखो, 28 देखो कहाँ मिला, 28 35 25, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, लगा दो, आंसर आ गया। लुलु मेथड से ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये स्पीड होना चाहिए प्यारे, ऐसी स्पीड लगाओ, ऐसी स्पीड रहेगी तो पक्का सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से मिलेगी, बात को ध्यान रखना, अच्छे से मिलेगी, ये बात को ध्यान रखना। आ जाओ देखो, ये आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जा रहे हो कंपटीशन देने, और कंपटीशन के लिए बच्चों ध्यान रखना, आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा XY मेथड से लगाओ, वहां पे आप XY मेथड, ट्रिक से, तुक्का से, मतलब किसी भी तरीके आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम भी करना चाहिए। देखो यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहां पे कह रहा 10, कह रहा 10 18 और 22 और कितना है 38 है, कितना है 38 है। तो कह रहा प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वे समानुपात हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि समानुपात का नियम होता है मेरे बच्चों, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए, बात को ध्यान रखना। इस अनुपात का मान, इस अनुपात का मान बराबर आना चाहिए। तो अगर मेरे बच्चों का 2 से कटा दूंगा, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, कंपटीशन के पेपर दे रहा हो तो कंपटीशन की तरफ थोड़ा सा माइंड अपना बढ़ाओ, थोड़ा सा सोचो। देखो अब इस अनुपात को बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको छोटा कर लूंगा मेरे बच्चों, तो कितना आएगा, 5:9 आएगा, 2 पंचे 10 और 2 9 18। तो
कितना आएगा 5:9 आएगा। इसको 2 से कटा दो, कितना आएगा 11 कितना आ गया 19 आ गया। तो क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? नहीं है ना। लेकिन कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम थोड़ा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। वैसे आप क्या कर सकते हो, यक्स मेथड से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूंगा, ध्यान रखना, अगर मैं इसमें 12 जोड़ूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये 12 का जोड़ दो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखो एक चीज और ध्यान रखना, अनुपात के दोनों पद में सेम वैल्यू जुड़ेगा। जैसे इसमें 10 जोड़ो तो इसमें भी 10 जोड़ोगे, अगर इसमें x जोड़ो तो इसमें भी x जोड़ोगे। तो अगर इसमें मान लो 12 जोड़ देता हूं तो इसमें 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, इसमें 12 जोड़ दोगे तो 34 हो गया। तो क्या अनुपात बराबर आ सकता है मेरे बच्चा? कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट दिख रहा नहीं आने वाला, ध्यान रखना। चलो मैंने 2 4 लिख देखा, तो 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 4 जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 26, और 4 जोड़ोगे तो वहाँ हो जाएगा 42। देख लो अनुपात 7 आएगा, वहाँ 13 आएगा, नहीं होगा। 7 जोड़ के देखो, 7 जोड़ो यहाँ 10 7 17 हो जाएगा, और 7 वहाँ जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा, 7 यहाँ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22 7 29 हो जाएगा, 7 वहाँ जोड़ दोगे बच्चे कितना हो जाएगा 7 जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा। तो क्या अनुपात है? नहीं। 2 जोड़ दो, अगर 2 जोड़ोगे 12 हो जाएगा मेरे बच्चों, 12 आएगा, वहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आएगा, और वहाँ जोड़ोगे 40 हो जाएगा। बिल्कुल देख लो, 12 अगर करोगे देखो 12 24 देखो, 12 से यहाँ 2 4 से कटा दो, अगर यहाँ से कटा दोगे मेरे बच्चों 12 में, ध्यान रखना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मुझे पता चल गया कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब कैसे हो गया ध्यान दो, कह रहा प्रत्येक में कौन जोड़ा जाए, तो 2 इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 12, और 2 इसमें जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ दोगे तो 40 हो गया। और अगर मैं इसको कटा दिया मेरे बच्चों, ध्यान रखना, 4 पंजे देखो, 4 कटा 4 3 12, 4 पंचे 20, अगर इसको मैं 8 से कटा दूँ 8 3 24, 8 पंचे 40, क्या दोनों एक मिनट यार, 8 3 24, 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 आएगा ना, एक मिनट, ठीक है 5 आ गया, ठीक है, यहाँ भी 5 आ गया। तो दोनों अनुपात बराबर हो गए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन का हेल्प से लिख सकते हो, एक्स वाई मान के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो एक्स वाई मेथड्स लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो कैसे, कह रहा प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी है, तो मान लेना इसमें आपने क्या जोड़ दिया, यक्स जोड़ दिया, अनुपाते उसमें भी यक्स जोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में वहाँ पे जोड़ दो आप 22 प्लस में यक्स जोड़ दो, अनुपाते में 38 प्लस में यक्स जोड़ दो, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, गुणा कर लो, इसका गुणा इधर कर लेना, आपको इसका गुणा इधर कर लो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, आ जाएगा यक्स मान, सेम आंसर यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात को ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होगा, आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मैंने आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाया था, तीसरा समानुपात निकालना है, मतलब तृतीय अनुपात बताना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी हो, अगर ए बी सी 3 पद हो, इसका तृतीय अनुपात कैसे निकालते बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये मध्य वाले का स्क्वायर कर देंगे, मध्य वाले का स्क्वायर करके उसके पहले वाले पद से भाग कर देंगे और उसका निकल जाएगा तृतीय अनुपात। ये हमेशा ध्यान रखना, तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर ए और बी 2 पद हो, यहाँ पे सी क्या है, यही तो तृतीय पद है, यही तो आपको निकालना है। तीसरा वाला अनुपात क्या होगा, तीसरा वाला अनुपात क्या होगा, तीसरा वाला पद क्या होगा, तो यहाँ से हमेशा बीच वाले कवर कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया प्यारे, यहाँ से कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है, और फिर कह रहा है ए प्लस बी है, मतलब एक पद ये है, एक पद ये है, और कह रहा इन दोनों का तीसरा अनुपात क्या होगा बताओ। तो मैंने बताया ना, देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी कवर कर दो, तो तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। तो हमेशा क्या करोगे, बी वाले का स्क्वायर, देखो जैसे यहाँ बी था ना, बी वाले का स्क्वायर कर दोगे तो बी यही है, ये आपका पूरा क्या हो गया, ए हो गया आपका, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या करोगे, बी वाले पद का स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या करोगे ए मतलब यही है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर मैं उसको लिखूंगा मेरे बच्चों, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं क्या प्यारे, मुझे बता दो जल्दी से। और नीचे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखूंगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखूंगा, ध्यान रखना। तो ए प्लस बी खत्म हो गया, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। a+b अपान में a-b दिया हुआ है। तो ये आपका होता है कंसेप्ट, ये होता है ट्रिक। अगर आपने अच्छे से तैयारी की रखी है तो पॉलिटेक्निक निकलने से कोई नहीं रुक पाएगा। पॉलिटेक्निक के साथ साथ बच्चों ये कंपटीशन क्षेत्र में भी आता है, आरआरबी, ग्रुप डी, ठीक है, एसएससी के अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बच्चा ध्यान रखना। ये देखो क्वेश्चन एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान दो। तो कह रहा है यक्स का मान बताओ, यक्स मान बताओ। अब प्यारे अगर बच्चों सबको मेरे क्लियर होगा, कह रहा है 12:18 इनका समानुपात में यक्स मान बताओ, तो मैं सीधे बताया था मेरे बच्चों वाह पद का गुणा कर लो तो हो जाएगा 12 गुणा में 24 बराबर में 18 गुणा इसमें कर लोगे 18 गुणा में एक्स। 6 त्रिक 18 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। ये आ गया आंसर। हो गया भाई, हो गया, बाय बाय टाटा, खत्म कहानी, बाय बाय निका हो गया, देख लो हो गया आंसर, हो गया भाई आंसर हो गया। ऐसे ट्रिक लगा दोगे आप, यहाँ से हो गया भाई 3 से 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3 चौका 12, खत्म। यक्स की वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 16 आ गया। बेहतरीन, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया प्यारे, 16 आ गया और हो गया आंसर आपका, हो गया, झिंगा लाला कर दिया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी अगर 3 पद हैं समानुपात में हैं तो ये बात ध्यान रखना, वाह पद का वाह में गुणा कर दोगे, ए का गुणा डी में कर दोगे, मध्य पद का मध्य में गुणा कर दोगे, मध्य पद का मध्य में गुणा कर दोगे तो आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा भौगोलिक क्वेश्चन रहेगा, बेहतरीन मेरे बच्चों ध्यान रखना। ये देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में मेरे बच्चों आपको कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट लगा दोगे और 3-4 मिनट लगाने में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। आ जाओ यहाँ पे, पहले कंसेप्ट अच्छे समझो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात कितना है, 5:4:7 है, ठीक है। कह रहा अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 153 है। तो एक बात मुझे बता दो मेरे बच्चा, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो। सबसे बड़ी कौन है ये बता दो, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी यही तो है, देखो ये क्या है, ये सबसे छोटी है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। तो मुझे पहले दिखाओ, पहले अनुपात में देखो कितने का अंतर है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में बताओ कितने का अंतर है, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। लेकिन प्रश्न कह रहा है ये अंतर 3 का नहीं है, 153 का अंतर है। तो इसका मतलब इससे कितने गुना है, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 51 गुना है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो 51 का गुणा बच्चे इसमें कर लोगे आप, 51 का गुणा इसमें कर लोगे, ध्यान रखना। तो आ जाएगा 200 में, ध्यान रखना 25 हो जाएगा, ठीक है। 225, 51 का गुणा इसमें कर लोगे तो 4 × 5 = 20 हो गया, ठीक है। 204 होगा, फिर 51 का गुणा इसमें कर लोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हो गया। और सबको जोड़ लो बच्चा, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 7 4 11 5, 7 4 11 और 11 5 16, किसका इकाई अंक 6 है, बिल्कुल 6 है, करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे मत देखो, खत्म कहानी, 16 हो गया। वैसे देख लो, 5 और 5 10 1 11 हो गया, 3 2 5 2 6 हो गया, खत्म कहानी, हो गया, आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, बात को ध्यान रखना, आंसर एकदम क्लियर हो गया। बस छोटे से, मतलब आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है भाई, गुणा भाग तो आपका थोड़ा सा तेज होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर नहीं आपको करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जब आपका इतना खूब प्रैक्टिस बन जाएगा, विश्वास करो इतना कम सेकंड लेंगे, 4 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे स्पीड बनाना है आप सबको, तभी जाके पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है प्यारे। आ जाओ चलते हैं और क्वेश्चन के। ये देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हो कितने समय कर लोगे, देखो ध्यान से, आप अपने आप को देख लो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर लोगे, ध्यान रखना। भौगोलिक क्वेश्चन को कैसे कर लोगे आप मुझे बता दो, कोई दिक्कत, कितना फास्ट है, इतना बड़े क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में करना, ध्यान रखना, 10 सेकंड में करना बच्चों, ध्यान रखना। कैसे करोगे 15 सेकंड में। आ जाओ, अब समझो कंसेप्ट को। पहला है कि गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के लिए सीटें कितना है, 5 7 8। एक बात मुझे बता दो, सबसे पहले अगर मेरा अनुपात अगर 2:3 है, तो मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैं 100 का गुणा कर लिया, मैंने कहा 200 नहीं ये 300 है, तो मुझे बता दो क्या कोई मैंने दिक्कत किया, कोई गुनाह किया क्या, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि कट जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। अनुपात 2:3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक बात मुझे बता दो क्वेश्चन को, यहाँ से क्या कहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। कह रहा है 5:7:8 है, 5:7:8 है, तो मैंने कहा नहीं
500 अनुपाते 700 अनुपाते 800 है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात में कोई दिक्कत नहीं, डबल जीरो कट जाएगा, सेम आएगा। अब कह रहा अनुपात में है, फिर कह रहा है इन सीटों को 40%, 50%, 75% बढ़ा दिया गया। तो 40% का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं 40% कहूं तो 500 का अगर मैं 40% बढ़ाऊंगा तो कह रहा अगर मैं इसका 40% बढ़ा दिया मेरे बच्चों तो 500 का अगर मैं 40% निकालूंगा बच्चा 200 आएगा। ध्यान रखना कितना आएगा प्यारे बच्चों, 200 आएगा। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि परसेंट आप 2 कर लोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, 200 बढ़ जाएगा, कितना हो गया ये, 700 हो गया। फिर आगे ये वाला संख्या कितना बढ़ा, इसको कह रहा है 50% बढ़ा दिया गया। तो अगर 50% बढ़ाओ मतलब 350 बन गया, तो कितना हो गया, 1050 हो जाएगा। कितना हो गया मेरे बच्चों, 1050 हो गया। 500 होते 350 बढ़ जाएगा 1050। इसको कह रहा 75% बढ़ा दिया गया, मतलब अगर इसको 75% बढ़ा रहे हैं तो 75% का मतलब मेरे बच्चों 3/4, 3/4 हो गया। 4 दूनी 8, 2 तिहाई 600 बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1400। कितना हो गया, 1400। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। तो मुझे बता दो, ध्यान से समझना, मुझे बता दो कितना बढ़ा ये। तो 500 से 700 हुआ, कितना बढ़ा, 200 हुआ। उसके बाद ये 700 से बढ़ा, कितना हुआ, ये 350 बढ़ा है। अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर 800 से ये 600 कितना बढ़ गया मेरे बच्चों, 600 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 600 हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा कितना हो गया, 600 ना। तो 800 का अगर मैं निकाल लिया मेरे बच्चों, ध्यान रखना, 3/4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 6 8 6 14, सही है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से देखो 0 0 सबका कट जाएगा। अगर मैं यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना, 5 से कटा दिए, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 5 से कटा दोगे 12 पंचे 60, 5 7 12, किसी का आया है क्या इसमें से, देखो 4 7 12 किसी में आया है क्या, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया, नहीं। ठीक है, तो बढ़ाने पर प्रस्ताव है 50-75%। बिल्कुल बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। तो बढ़ी हुई सीटें कितनी हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, 500 से 700 हैं, तो कितनी बढ़ी, 200 सीटें बढ़ी। 700 से 1050 हुआ, 350 बढ़ी। 800 से 14 हुआ, 600 बढ़ा। इनको सिंप्लीफाई 4-7 के अनुपात में बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्ताव है बढ़ी हुई सीटों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछ रहा ना, तो बढ़ी हुई सीट तो यही बढ़ी है, इनका कोई नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करोगे। आपने देखा मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बना के रखो बस ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ से टोटल छात्र मुझे बता दो कितने हैं, 2140 है। ध्यान, टोटल कितने हैं प्यारे बच्चे, 2140 विद्यार्थी टोटल संख्या है। यह स्कूल में लड़कियों की संख्या 1200 है। तो भैया एक बात बता दो, इसमें तो टोटल तो निकल गए 1200, तो गर्ल निकल गई, 1200 गर्ल निकल गए। तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की, तो इसमें बता दो लड़के कितने होंगे, बताओ बॉय कितने होंगे। तो 1200 से निकाल दोगे, 12 9 21 मेरे बच्चों ध्यान रखना, 940 हो जाएंगे। क्या बात को ध्यान रखना, ठीक है, 940 हो जाएंगे। क्या 940 वाले हो गए। तो प्रश्न क्या कर रहा है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का, लड़कों की कुल संख्या का मतलब 940 का, लड़कों की कुल संख्या का, लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात। तो लड़कियों की कुल संख्या कितना है मेरे बच्चों, 1200 है। 0 0 अगर मैं कटा दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2 से कटा दूंगा मेरे बच्चों तो कितना आएगा, 47/60, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सरल है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन एकदम झिंगा लाला है, मसालेदार क्वेश्चन है। अगली जो प्रैक्टिस आएगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे, बात को ध्यान रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं, और मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और लोगों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाइएगा, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत बेईमानी करते हो। अगर आपका इसमें कुछ नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी न किसी के जरिए आप अगर 2-4 सब्सक्राइब करवा दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना
अगर आप चाहते हो गुरु दक्षिणा के रूप में तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास चैनल को पहुंचाओ, बस यही आपके लिए होगा। बात ध्यान रखना, इससे हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा और हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत बालक? नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो। यहाँ से कह रहा है ए अनुपाती, मेरे बच्चा ध्यान रखना, कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर 5:4 है। क्या कह रहा है? ए अनुपाते बी बराबर मेरे बच्चों क्या है? 5:4 है। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ से क्या निकालना है? 4a प्लस का 5b माइनस का ab की वैल्यू बताओ। ये तो मेरे बच्चा लोलो मेथड लगा दो अपना, वही लोलो, अपना प्यारा लोलो मेथड। लोलो मेथड से धूर धूर उड़ा दोगे क्वेश्चन का। ध्यान दो, कुछ मत करो भैया। a की वैल्यू 5 हो गया, b की वैल्यू 4 हो गया, रख दो a की वैल्यू 5। अगर a की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। b की वैल्यू 4 रखोगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और a और b का गुणा कर लो तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना, आंसर 20 आ गया। कहाँ है? हो गया खत्म कहानी। ध्यान रखना, 4 पंचे 20 ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हो गया खत्म कहानी। बाय बाय टाटा तरफ हो गया बच्चा, ये आंसर आ गया बच्चा। ध्यान रखना, आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन को धुआं उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन को धुआं उड़ाओगे। बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो जरूर जल्दी लाइक शेयर कर देना बच्चा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि 15, 9 और 5 का चतुर्थानुपाती बताओ। ठीक है, चतुर्थानुपाती पहला चौथा होगा तो मुझे पता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्या करोगे? कुछ नहीं हो गया, ये देखो 15x हो गया, आपको पता है। इधर कितना हो गया? 45 हो गया। तो आपको पता है 15 या 45 कितना आ गया? 3 करेक्ट आंसर होगा। और 3 कहाँ पे है मेरे बच्चों? ध्यान रखना, यहाँ पे है, 3 है, ठीक है। ये आपके पास 1 पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना। पहले का आंसर 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो आंसर हमारा कितना आ गया मेरे बच्चों? 3 आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बात को ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, ठीक है। कितना आ गया है? ये 3 करेक्ट आंसर आ गया है। एकदम झिंगा लाला कर दो, एकदम बिल्कुल झंगा लाला है क्वेश्चन का, एकदम ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल झंगा लाला हो गया है। चलिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए बच्चों और नोट बना के रखिएगा। आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन तरफ चलते। ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को इस अपना लेवल देखो, आप क्वेश्चन को कितना फास्ट, कितने कम समय करते हो। जो कि कॉम्पिटिटिव जो क्षेत्र होता है मेरे बच्चों, वहाँ क्वेश्चन की स्पीड माने रखता है, ध्यान रखना। यहाँ से कह रहा 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 4:5 है। कह रहा अनुपात है यदि उनके वर्गों का योग इतना है। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कितना होगा? 16, और इसका वर्ग मैंने कर दिया कितना होगा? 25, और 16, 9, 25 को अगर मैं जोड़ दिया मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 41। इनका वर्ग इनका कितना आ गया? इनका जोड़ने पे कितना? 41। लेकिन कह रहा संख्या 41 नहीं है, संख्या तो मेरे बच्चों ध्यान रखना 3321 है। कितना है? 3321 है, ये बात को ध्यान रखना। अब 3321 को अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना मेरे बच्चों ध्यान रखना। तो अगर मैं 41 का 41 में अगर यहाँ पे मेरे बच्चों ध्यान रखना, आप सुन लो, 41 का क्या करना है? इसमें भाग करके मुझे पता लगा दो, ठीक है। 41 का इसमें भाग कर दोगे बच्चों, 41 का अगर मैं 41 में गुणा कर लिया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 4 1 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 8 हो गया। तो इसका ये नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसका गुणा इसमें नहीं जाने वाला है, बात को समझो, ठीक है। अब क्या करोगे? 12 1 12 नहीं आने वाला है। अगर मैं 12 कर दिया तो 12 नहीं, 41 36, यहाँ से भाग थोड़ा कर लो यहाँ पे बच्चा। अगर 3321 में अगर मैं भाग कर लेता हूँ किससे? 41 से, तो 41 से कितना बार जाएगा? 5 चौका 20, 7 टिक्का 7, ठीक है। 7 चौका 28, 8 ले जाओ, 8 चौक 32, ठीक है। हाँ, चला जाएगा। 8 1 8 जाएगा, 8 चौका 32 जाएगा। तो कितना आ गया? 12 में से 8 41 हो गया, ठीक है। 1 जाएगा, कितना आ गया? इससे मेरे बच्चा ध्यान रखना 81 गुना है। कितना है? इससे अगर काट दोगे तो 81 गुना जाएगा। इसका मतलब चूंकि स्क्वायर कहा था तो मेरे बच्चों ध्यान रखना 81 का मैंने क्या किया? वर्गमूल निकाल लिया। क्यों वर्गमूल निकालना? क्यों वर्गमूल निकाला मेरे बच्चों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न कह रहा है उनके वर्गों का लिया गया अनुपात, इसलिए अभी तो मैं जोड़ा था तो वर्ग हो गया, इसलिए यहाँ से ध्यान रखना तो हमारा जो 1 का अनुपात आएगा मेरे बच्चों कितना आएगा? 9 आएगा।
और हमारा सबसे छोटी संख्या कितना होगा 6, 9 चौका 36, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लो। मैं दूसरी मेथड से बता देता हूँ। देखो मैं आपको दूसरी मेथड से बताता हूँ, ध्यान सुनना। अगर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि दो संख्याएं इतनी अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग इतना है। अगर उनके वर्गों का योग दे रहा है मेरे बच्चों, अगर मैंने मान लिया 4x है 5x है, तो इनका कितना हो जाएगा ये बताओ। 4 अगर है, ये 5 है ना, तो इनका कितना हो जाएगा, ये 4x और 5x हो जाएंगे। बताओ मैंने अगर लगा 4x 5, तो इनका वर्ग करो, इनको दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। इनका वर्ग कितना होगा 16x² और इसका वर्ग हो जाएगा 25x², और दोनों जोड़ दोगे तो कितना आएगा 41x², और दोनों के वर्गों का योग कह रहा कितना है बच्चों 3321 है। तो अगर इसको कटा दोगे मेरे बच्चों तो x² बराबर कितना आ गया 81 आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 आएगा, और इसी 9 का गुणा यहाँ पे देखो छोटी संख्या यही है ना, तो 9 का गुणा अगर इसमें कर लोगे तो 9 चौका 36, और यही 36 आपका आंसर आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से बता दिया, अच्छा लगा होगा तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है ये देखो क्वेश्चन। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। जब आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे मेरे बच्चों कि दो संख्याओं का योग जब आपको 60 दे, कोई दो संख्याओं का योग, जब आपको योग और अंतर दिया रहे तो ध्यान रखना इसमें बड़ी संख्या निकाल सकते हो और इसमें छोटी संख्या बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बहुत आराम से निकाल सकते हो। बड़ी संख्या क्या करना बच्चों, ध्यान रखना दोनों को जोड़ लेना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो मेरे बच्चों, बस 60 + 6/2 कर लो, तो आपका पहला आंसर 33 आ जाएगा। फिर बड़ी छोटी संख्या निकालने, दोनों का अंतर ले लो, तो 60 - 6/2 कर लो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है, संख्याओं का अनुपात बताओ, तो 33 और अगर 27 का अनुपात बताना है तो 3 से कटा दो, 11 9 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म, कहानी हो गया, आपका आंसर आ गया बच्चा, ध्यान रखना बिल्कुल सही है। ये होता है आंसर एकदम झिंगा लाला की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे बच्चों, ध्यान रखना एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत फटाक से मसालेदार क्वेश्चन की तरफ उड़ा सकते हो और आपका वही खांटी मेथड से टिक्स लगा सकते हो। बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अच्छा लगा, मज़ा आया, कमेंट में करिएगा जैसा आपको लगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन की समाप्ति हुई और हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और मज़ा आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, और पढ़ाई करते रहो मेरे बच्चों। अगली क्वेश्चन, अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, तब तक आप वेट करते रहिएगा और लोगों तक पहुँचाइए कि SKD चैनल पर आएँ और पॉलिटेक्निक और NDA की बेहतरीन तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।